नंदगांव। और ऐसे कहो कि 84 कोस के पूरे ब्रज मंडल में 3 वर्ष के भीतर जितने बालकों का जन्म हुआ सबका मारने की ठेका भगवान की मौसी पूतना ने ले लिया। चिंता मत करो। हाँ, सारे लोग आ रहे हैं, उसी में ये भी महाराज पहुंच गए। अब बढ़िया सज धज करके गई है, बढ़िया मायावी रूप बना करके, बढ़िया श्रृंगार करके, रेशमी साड़ी पहन करके, हाथ में कमल के पुष्प को लेकर के नचाती हुई, नाचती हुई, ठलाती हुई, और महाराज मस्ती में नंद भवन में पहुंची तो सारे लोग देखते रहे। मैया यशोदा से कहा, मैया तूने मुझे नहीं पहचाना? अच्छा, आपके यहाँ बेटा का विवाह हो और कोई आए आपको मंगल कामना कहने लगे कि बहुत बधाई, बहुत मंगल कामना, शुभ आशीर्वाद, तो आप क्या इतनी हिम्मत जुटा पाएंगे हृदय में कि उस व्यक्ति से पूछ लें भैया आप कहां से आए? नहीं जुटा पाएंगे ना। तो महाराज वही भाव है, हाथ में बढ़िया कमल का पुष्प है, रेशमी साड़ी है, सुंदर श्रृंगार है, और कमल के पुष्प को लेकर के इठलाती इतराती और अपने मस्ती में झूमती हुई नंद भवन में पहुंची और मैया यशोदा से कहा, मैया बधाई हो। मैया ने कहा, बहन कहाँ से आ गई? फिर याद आया कोई होगी ममेरी फुफेरी गांव की, रिश्ते नाते की। कहा ठीक है बहन, बधाई हो, बैठ। तो पूतना ने कहा, मैया मुझे लाला चाहिए। तो मैया ने कहा, बहन 2 मिनट इंतजार कर, लाला को अभी दुग्धपान करके पालने पर लिटाई हूं, थोड़ी प्रतीक्षा कर। महाराज मैया लाला को पालने में सुला करके कहीं अन्यत्र चली गई। पूतना समय पा करके लाला के पास आ गई और उधर वसुदेव जी ने महाराज नंद से कहा था कि गोकुल में उत्पात होने वाला है, जल्दी से जाओ, ज्यादा मत रुको। और महाराज जो ही यह दुष्टा ने भगवान को अपने गोद में लिया, तुरंत भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। अब भगवान नेत्र क्यों बंद कर रहे हैं? कहा महाराज, अच्छा सीधी सी बात है, छोटे से बच्चों को जब कभी कड़वी दवाई पिलाओ तो बच्चे स्वभावश नेत्र बंद कर लेते हैं। मानो भगवान ने भी समझा कि एक कड़वा विष पिलाने में उसी आई हैं तो अपने नेत्र बंद कर ले। कहा नहीं, भगवान ने कहा काम तो माँ का करने आई है लेकिन बेश पत्नी का बना करके आई है, इसलिए इसे दुष्टा का मुख देखना ही पाप है। इसलिए मानो भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। अथवा भगवान नेत्र नहीं बंद करते तो माया का रूप लेकर के गई है महाराज। अब भगवान के सामने माया टिक नहीं सकती है और भगवान नेत्र नहीं बंद करते तो अपने वास्तविक रूप में आ जाती तो इसका उद्धार नहीं होता। इसलिए मानो भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। अथवा भगवान ने सोचा इसका हृदय मलिन है इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। अथवा भगवान ने सोचा जैसे भी हो माता के जैसे यशोदा जी के जैसे दुग्धपान कराने आई है तो मानो भगवान नेत्र बंद करके बैकुंठ के पार्षदों से कह रहे हैं, हे बैकुंठ के पार्षदों, भले स्तन में विष लगा करके आई है लेकिन काम माँ यशोदा जैसे करने आई है, इसलिए वहां आएगी तो माँ यशोदा वाली ही मुक्ति इसको प्रदान करना। इसलिए मानो भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। अथवा नयन प्रीत योगता, जब किसी से नेत्र मिल जाए, जब किसी से नेत्र मिल जाए तो प्रेम हो जाता है। बाणी के शब्दों पर लवों तक ना लावो, आंखें कहती हैं तुम भी बोलो हम भी बोले। आंखें कभी कभी बोलती हैं और लोग समझ लेते हैं। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। अथवा भगवान के 2 नेत्र हैं, सूर्य और चंद्र,
और जब कोई व्यक्ति मरता है, प्राण त्यागता है, तो दो मार्ग से ही जाता है, सूर्य चंद्र और सूर्य मार्ग और चंद्र मार्ग। मानो सूर्य चंद्र जो मार्ग हैं वह अपने किवाड़ को बंद कर लिए। मानो भगवान के सूर्य लोक चंद्र लोक अपने किवाड़ को बंद कर लिए। प्रभु यदि आप इस दुष्टा को मेरे लोक में भी भेजोगे तो मैं अपने यहाँ जगह देने वाला नहीं। सूर्य और चंद्र ने अपने मानो किवाड़ को बंद कर लिया। अथवा जिसका हृदय पवित्र ना हो, ऐसे व्यक्ति का मुख देखना ही पाप है। बोले वाले कृष्ण लाल की जय हो। अथवा भगवान ने सोचा कि मैं अभी माखन मिश्री खाने आया था, माखन मिश्री का भेंट हुआ नहीं और महाराज ये विष पिलाने आ गई है। तो विष पीने का तो हमारा अभ्यास नहीं है, विष कौन पीता है? कहा विष तो महाराज भगवान शिव ही पीते हैं। तो मानो भगवान ने अपना नेत्र बंद करके और भगवान शिव का ध्यान किया, बाबा कहाँ हो? तो मानो बाबा ने कहा इस समय कैलाश पर घोट रहे हैं। तो भगवान ने नेत्र बंद करके कहा ओ यहाँ घोटा घोटाया ले लो, घोटने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किया। अथवा एक संत की भावना है, संत कहते हैं कि पलकों पर महाराज निमी रहते हैं, तो महाराज निमी ने पलक को ढक लिया। भगवान ने नेत्र क्यों बंद किया, यदि इसकी ही कथा कही जाए हाँ तो महाराज एक महीना बीत जाएगा और आज का समय तो बड़े प्रेम से निकल जाएगा। अब भगवान नेत्र क्यों बंद किए, भगवान ही जाने, मेरे बस की बात नहीं है। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। महाराज भगवान को गोद में लेकर के विषपान दुग्ध पान कराना चाहिए। तो एक बात और है, जब दुग्ध पान कराना चाहिए तो पहले तो परमात्मा ने दुग्धपान पीना प्रारंभ किया, लेकिन जब गोद में लिया तो अभी तक ये पूतना बालकों को पकड़ती थी महाराज जी। आज तक ये पूतना बालकों को पकड़ती थी, लेकिन आज उल्टा हो गया, आज बालक ने इस पूतना को पकड़ लिया। समझ रहे हैं? हाँ। अब जब महाराज भगवान को गोद में लिया विषपान कराने के लिए, भगवान ने जब पकड़ा तो चिल्लाने लगी, गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत प्राणै समम रोष समन पिबोवत। अथवा सा मुंच मुंचाल मिति प्रभासड़ी निष्पीड्यमाना किल जीव मर्मणि। हे लाला छोड़ दे छोड़ दे। अच्छा सा मुंच मुंच, मुंच का अर्थ है छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। ये उस समय का बड़ा तांत्रिक मंत्र था और बड़ा प्रसिद्ध था। जब किसी को पूतना पकड़ती थी तो लोग इस मंत्र से झाड़ देते थे, तांत्रिक मंत्र था। और तांत्रिक मंत्र में ऐसा होता है कि एक शब्द कई बार आता है। हाँ, मारे मारे, काटे काटे, त्रोटे त्रोटे, मरकट मरकट। तो मानो इस उस समय का ये बड़ा प्रसिद्ध मंत्र था। तो पूतना कह रही है सा मुंच मुंचाल मिति प्रभासड़ी निष्पीड्यमाना किल जीव मर्मणि। छोड़ दो छोड़ दो। लेकिन प्रभु ने कहा मौसी मैं जल्दी पकड़ता नहीं, और पकड़ता तो छोड़ता नहीं। हाँ ये टेढ़े है ना। अच्छा टेढ़ी वस्तु अच्छी तो नहीं होती महाराज जी, लेकिन एक खासियत होती है, टेढ़ी वस्तु जल्दी भीतर नहीं जाती, और यदि भीतर चली जाए तो फिर अटक जाती है, बाहर नहीं आती। समझ रहे हैं? हाँ। आज तक यह पूतना बालकों को पकड़ती थी, लेकिन आज पूतना को बालक ने पकड़ लिया, छोड़ नहीं रहे। अच्छा जीव की पकड़ बड़ी कमजोर होती है, ध्यान से सुनिएगा, लेकिन परमात्मा की पकड़ बहुत प्रबल होती है। एक गुरुजी थे, गुरुजी अपने शिष्यों को पढ़ाते थे, तो गुरुजी ने शिष्यों से कहा बेटा मैं इस बार जब शरीर त्यागूंगा तो दूसरे जन्म में कीड़ा बनूंगा, मैं जानता हूँ, और जब कीड़ा बनूंगा तो तुम लोग मुझे जल्दी से मार देना, क्योंकि तीसरे जन्म में फिर मुझे मनुष्य बनना है।
तो शिष्यों ने कहा गुरुजी जानेंगे कैसे? तो कहा मैं बार बार तुम्हारे तरफ गुनगुनाता हूँ, आऊंगा तो समझ लेना है मेरे गुरुजी है, मार देना। हाँ, महाराज जब गुरुजी प्राण त्यागे, दूसरे जन्म में कीड़ा बनकर के आए और शिष्य मारना चाहें, तो एक दिन गुरुजी ने स्वप्न में आकर के कहा बेटा अब मुझे मत मारो, मुझे इसी में आनंद है। तो स्वप्न में शिष्यों ने पूछा क्या कीड़ा में क्या आनंद है? कहा अरे बेटा बड़ा आनंद है, बढ़िया प्रेम से खाओ, नाली में पड़े रहो, कोई टेंशन नहीं, न घर बनाने की टेंशन, न कपड़ा खरीदने की टेंशन, न मकान बनाने की टेंशन, न खाने की टेंशन। और मनुष्य योनि में तो बड़ा झंझट है, कपड़ा खरीदो, घर बनाओ, बेटा बेटू को खिलाओ, पढ़ाओ लिखाओ, बेटा मुझे मत मारो, इसी में ही आनंद है। समझ रहे? मतलब जीव की पकड़ बहुत कमजोर है, लेकिन परमात्मा की पकड़ बहुत प्रबल है। प्रभु राम को दो लोगों ने पकड़ा, पिता श्री दशरथ ने पकड़ा और पुत्र श्री हनुमान जी ने पकड़ा। दोनों में अंतर रहा। पिता दशरथ ने पकड़ा तो गोद में बिठाया, लेकिन पुत्र हनुमान जी ने पकड़ा तो पीठ में बिठाया। पृष्ठो कवि कुंजरवासरो महर्षि वाल्मीकि लिखते, मालूम है? क्योंकि यदि आप किसी बच्चे को पकड़ोगे और गोद में बिठाओगे तो गोद में बिठाने वाले को स्वयं उस बच्चे को पकड़ना पड़ता है। समझ रहे हैं? आप किसी बच्चों को गोद में लोगे तो स्वयं पकड़ोगे, लेकिन किसी बच्चों को पीठ पर बिठाओगे तो उस बच्चे को आप नहीं पकड़ोगे, बल्कि वह बच्चा स्वयं आपको पकड़ेगा। दशरथ जी ने गोद में लेकर के पकड़ना चाहा, छोड़ करके वन में चले गए। हनुमान जी ने पीठ पर बिठाया, महाराज मैं आपको नहीं पकड़ सकता हूं, आप मुझे पकड़। समझ रहे हैं? बोले बाल कृष्ण लाल की जय। महाराज भगवान ने इसका उद्धार किया। और भी बहुत भाव हैं, इतना निवेदन करूं। ये कह रही सा मुंच मुंचाल मिति, सा मुंच मुंचाल मिति मतलब छोड़ दे। एक बात और बताऊं, मानो कोई माता के भीतर स्नेह स्वतः होता है, तो भगवान को देख करके पूतना के भीतर भी वात्सल्य आ गया हो और कह रही हो सा मुंच मुंचाल मिति प्रभासड़ी निष्पीड माना के जी उमर मड़ी, हे कन्हैया छोड़ दे, छोड़ दे, हे प्रभु मुझसे अपराध हो गया, इसमें विष लगा है, ये तेरे लायक नहीं है, इसमें कड़वा विष है, छोड़ दे, छोड़ दे, तू ना पी, मुझसे बड़ा अपराध हो गया। मानो पूतना के भीतर भी मातृवत वात्सल्य जागृत हो गया हो और कन्हैया से कह रही हो छोड़ दे, छोड़। सा मुंच मुंचाल मिति प्रभासड़ी निष्पीड्यमाना खिल जी उमर मणि। पहले तो भगवान यहाँ शंकर आए, इसके विष को पीने लगे। लोग कहते हैं महाराज यहाँ शंकर जी कहाँ से आ गए? तो कहा यहाँ जो शब्द है ना, गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड तथा प्राणी समम रोष, रोष शब्द ही भगवान शंकर का सूचक है। मानो भगवान शंकर आ गए, वो विष पीने लगे, भगवान दूध पीने लगे, और इन दोनों का चेला काल आ गया, वह पूतना का प्राण पीने